क्या कभी आपने विचार किया कि परीक्षित जैसे ऐसे महान महापुरुष हों जिनका जीवन केवल 7 दिनों के लिए ही शेष बचा हो और उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत जैसे महान महापुराण के श्रवण के लिए कहा जाता हो, जिसके श्रवण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। 7वें दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ की कथा सुनाई जाती है। तो आज हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्या इन्हीं कथाओं को सुनकर महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? इस प्रश्न को हमें अपने स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। क्या यह वास्तव में सत्य है? प्रत्यक्ष तो हमें नहीं दिखता, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा को जब एक व्यक्ति श्रवण करता है तब उसके जीवन में बदलाव नहीं आता। उस कथा को श्रवण करने के बाद भी जब उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार इनका दमन ही नहीं हो रहा, तब उसके कथा श्रवण का लाभ उसे कहां से प्राप्त होगा? यदि हम महाराज परीक्षित के जीवन को देखें कि जिनका जीवन केवल 7 दिनों के लिए ही शेष है, क्या उनको भी ऐसी ही कथाएं, राजाओं की कथाएं सुनाई गई जो श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं? तब हमारा मन स्पष्ट रूप से गवाह बनेगा, यह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित को मां भगवती आदि शक्ति महामाया का जो श्रेष्ठ नाम ओंकार है, सर्वप्रथम सुखदेव महामुनि ने उस मां भगवती आदि शक्ति के दिव्य ज्योति स्वरूप ओंकार का मंत्र प्रदान किया। सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म स्वरूपी मां भगवती आदि शक्ति के उस सर्वश्रेष्ठ महामंत्र, उस सर्वश्रेष्ठ नाम को उन्हें प्रदान किया। महाराज सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा के प्रारंभ में परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, यदि तुम अपने जीवन का परम कल्याण चाहते हो तो अहरनिश इसी सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंदन घनपूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी मां भगवती आदि शक्ति के इस ओंकार बीज मंत्र का जप करो और उसके बाद चिंतन करो उन महामाया के दिव्य स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का, क्योंकि वह महाशक्ति ही मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी हैं। तब उस संदर्भ में महाराज परीक्षित ने अनेकों प्रश्न अपने गुरुदेव से किए। ज्ञान शिरोमणि तत्ववेत्ता जो पराशक्ति के दिव्य तेज से समावित हैं, जो नित्य निरंतर उन महाशक्ति के दिव्य तेजोमय स्वरूप के ध्यान में निमग्न रहते हैं, उन अपने गुरुदेव से पूछ, इस ओंकार बीज मंत्र का मैं अहरनिश जाप करूं और इसके जप के फल स्वरूप मैं तेजो स्वरूप उस सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा हूं आपकी कृपा से। परंतु इसके बाद भी हमारे हृदय में कुछ शंकाएं हैं। मैं समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, इसलिए हमारे हृदय में कुछ ऐसी इच्छाएं थी कि मैं उस परम दिव्य ज्ञान को भी जान सकूं, लौकिक जगत के उस ज्ञान को भी जान सकूं, वास्तविकता को जान सकूं, सत्य को जान सकूं, जिससे हमारी बुद्धि स्वतः सद्धा उन पराशक्ति में प्रतिष्ठित हो जाए। तब परीक्षित जी की समस्त शंकाओं को दूर करने के लिए सुखदेव मुनि ने जिस कथा को सुनाया उसे श्रीमद् भागवत के रूप में हम जानते हैं, परंतु कालांतर में लिपिबद्ध नहीं था, पुस्तक नहीं थी। जिन कामुक कथाओं को हम श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद हमारे अंतस में और अधिक काम प्रवृत्ति जागृत हो जा रही है, क्रोध प्रवृत्ति जागृत हो जा रही है, लोभ प्रवृत्ति जागृत हो जा रही, वह कथा कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। कथा की श्रेष्ठता तो इसी में है कि हमारे अंतस का जो काम है वह जल जाए, जो दंभ है, जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो मद है, जो मात्सर्य है, इन खड विकारों से हम ऊपर उठ सकें, इसलिए कथाएं होती हैं, इसलिए परमात्मा का चिंतन होता है, इसलिए महाशक्ति का चिंतन होता है। परंतु जब हम वास्तविकता से भटक जाते हैं तब हमें हमारी आंखों के सम्मुख जो माया का पर्दा पड़ जाता है, उससे हम स्वयमेव सत्य और असत्य की व्याख्याओं से दूर हो जाते हैं, उनका निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है, और उसे हम मनोरंजन का साधन बना देते हैं।
क्योंकि कथा ज्ञान का साधन है। कथा धन का व्यापार नहीं है, वह परमात्मा के पावनतम चरण कमलों का गुणानुवाद है। जो उसका गायन करता है उसका और जो श्रवण करता है दोनों का परिकल्याण हो जाता है। परंतु आज कथा का गायन करने वाला धन का इच्छुक है, श्रवण करने वाला यश का इच्छुक है कि मुझे इस कथा को श्रवण करने के बाद यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, और उसे भी धन चाहिए। तो इस प्रकार से धन, संसार में धन की प्राप्ति के लिए जब दूसरे को मूर्ख बनाया जाएगा तभी उसका धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए जो अनेकों कुचक्र चले गए उन्हीं को ही कथाओं के रूप में हम देखते हैं, और इसीलिए अनेकों प्रकार की मनगढ़ंत कथाओं को बता करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। उनके अंदर और अन्य खड़ विकारों को जागृत किया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति विकारी होगा, दंभी होगा, अहंकारी होगा, तभी वह उस अहंकार में आकर अपनी परिसंपत्ति को लुटाएगा। उसकी परिसंपत्ति उससे हटकर किसी दूसरे के पास चली जाएगी, क्योंकि उन कथाओं को श्रवण कराने वाले और श्रवण करने वाले दोनों का उद्देश्य उन पराशक्ति, उन सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, धन संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति है। और वह भी केवल पूजन से प्राप्त होता है, स्मरण से प्राप्त होता है, चिंतन से प्राप्त होता है, कामुक कथाओं के श्रवण से नहीं प्राप्त होता। कथाओं के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना नहीं होता है। इसलिए उसकी व्याख्या, उसकी श्रेष्ठता को, उसके गूढ़ रहस्यों को, उसकी वास्तविकता को उजागर करने का जिसके अंदर सामर्थ्य है, उस कथा व्यास से जब हम कथा को श्रवण करते हैं तब वह कथा कल्प वृक्ष के समान हमारे जीवन को पुष्पित करने वाली होती है, हमारी संपूर्ण कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती। संपूर्ण सनातन साहित्य को उठाकर देखिए, केवल महाशक्ति का ही एक ऐसा साहित्य है, ऐसा पावनतम दिव्य चरित्र है कि माँ के पावनतम रूप, सौंदर्य, उनकी माधुरी, उनके दिव्य चरित्र को देखकर माँ भगवती की ओर आकृष्ट होते हैं, उनसे विवाह करने की आकांक्षा करते हैं। परंतु परमेश्वरी भगवती आदि शक्ति उन पापियों का संहरण कर देती है। महाशक्ति की संपूर्ण कथाओं में वीरता की कथाएं हैं, ऐश्वर्य की कथाएं, जिनके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति श्रेष्ठताओं से समायुक्त होता है। परंतु मां के अतिरिक्त अन्य जितनी भी कथाएं हैं, शिव महापुराण की कथाएं, उसमें भी अनेकों ऐसे कामुक प्रसंग आते हैं। श्रीमद् भागवत की कथाएं हों, विष्णु पुराण की कथाएं हों, अन्य जितने भी देवताओं की कथाएं हैं, उनमें अनेकों ऐसे भी प्रसंग हैं जिनको श्रवण करने के बाद व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, इन सब का जागृतिकरण होता है। किसी भी कथा के श्रवण का फल ही है कि खड़ विकारों से ऊपर उठें, मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि हो। मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि पूजन से होती है, कथाओं से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे चित्त का प्रवाह उन पराशक्ति महाशक्ति के पावनतम चरण कमलों की ओर होता है और होता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से माँ भगवती के उसी दिव्य महामंत्र का सर्वप्रथम उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद उन महाशक्ति के दिव्य तेजो स्वरूप का ध्यान करना प्रारंभ किया और उसके बाद उन महाशक्ति की श्रेष्ठता को समझने के लिए अनेकों जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों का जो महर्षि सुखदेव ने उत्तर दिया, उसे हम श्रीमद् भागवत के वास्तविक श्रीमद् भागवत के रूप में जानते हैं।